सोहन सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयादशमी के मौके पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी आजादी के 75 सालों में प्रवेश किया है। जो काम दशकों से अटका था, देश अब उन्हें पूरा कर रहा है। उन्होंने 7 नई कंपनियों की शुरुआत को देश की संकल्प यात्रा का हिस्सा बताया। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान अपने संबोधन में क्या बड़ी बातें कही। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान खास कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो ये कंपनियां हैं वो आने वाले वक्त में भारत की सैन्य ताकत का आधार बनेंगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की शक्तिशाली फैक्ट्री के रूप में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जाना जाता था। दुनिया भर में इसकी तारीफ होती थी। विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने इसे देखा था, लेकिन आजादी के बाद फैक्ट्रियों को अपडेट करने पर ध्यान नहीं दिया गया। तो जो पिछली सरकारें थी उन पर भी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत के तहत इस पर जोर भी दिया जा रहा है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री बने, इसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। पिछले 7 सालों में देश ने आत्मनिर्भर भारत के तहत काम किया है। ये हम आपको लगातार स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें बता रहे हैं। 7 नई कंपनियों की शुरुआत को उन्होंने देश की संकल्प यात्रा का हिस्सा बताया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान जब संबोधन दिया तो क्या कुछ खास उन्होंने कहा वो हम एक करके आपको बता रहे हैं। और ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस संबोधन के मायने क्या हैं। भारत के अगर भविष्य की बात करें, सैन्य इतिहास में भारत के भविष्य की बात करें तो उस लिहाज से बेहद ही अहम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो 7 नई कंपनियां, जो 7 रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित की गई हैं, इनके आने के बाद अब जो भारत की सैन्य ताकत है वो और भी बढ़ेगी। जो भारत में आत्मनिर्भर भारत के तहत हथियारों का निर्माण किया जा रहा है वो भी आने वाले वक्त में जोर पकड़ेगा। ये तो रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की, उनके संबोधन से जुड़ी बड़ी बातों की। लेकिन आखिर ये कंपनियां भारत की सैन्य ताकत को कैसे बढ़ाएंगी, यहां पर यह जानना भी बेहद जरूरी है। चलिए आपको दूसरे ग्राफिक्स के जरिए यह भी बता देते हैं कि आखिर ये कंपनियां सैन्य ताकत में इजाफे के लिए किस तरह से काम करेंगी जिससे भारत की सैन्य ताकत बढ़ सके। तो ग्राफिक्स के जरिए हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये कंपनियां काम करेंगी। अर्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों से, तीनों सेनाओं से इन्हें 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं। गोला बारूद और विस्फोटक, वाहन, हथियार और उपकरण, सैन्य सुविधा आइटम, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स गियर, पैराशूट और सहायक उत्पादों का उत्पादन ये कंपनियां करेंगी। इसके अलावा इन कंपनियों के हथियार निर्माण से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी और भारतीय सेना मजबूत रहेगी तो कहीं ना कहीं जो दुश्मन देश हैं वो इससे डरे सहमे हुए नजर आएंगे। और सबसे खास बात, पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन बनाने तक की जो जिम्मेदारी रहेगी वो इन 7 रक्षा कंपनियों के ऊपर रहेगी। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि ये जो 7 कंपनियां हैं वो भारत के सैन्य विकास के लिए, सैन्य विकास की अगर बात करें तो उसमें हथियारों की बात आती है, उसमें जो जवान होते हैं उनकी वर्दी से लेकर के, उनके जूते से लेकर के वो तमाम चीजें आती हैं। और अब जो ये कंपनियां हैं उनको एक तरह से जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी कि भारत सैन्य विकास की दिशा में आगे बढ़ सके, भारत का सैन्य विकास हो सके, भारत इतना मजबूत हो सके। चाहे बात हथियारों की जाए, चाहे बात रक्षा उपकरणों की जाए, चाहे बात डिफेंस की हो, चाहे बात अटैक की हो, तो भारत के पास इतने हथियार मौजूद जरूर हों कि भारत उन जो दुश्मन देश हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो हमने आपको बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें, आपको यह भी बताया कि जो ये कंपनियां हैं उनका काम क्या होगा, वो किस तरह से काम करेंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उन कंपनियों के नाम भी बता देते हैं जो भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने का काम करेंगी। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके आपको उन कंपनियों के नाम हम बता रहे हैं। ये कंपनियों के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। इंडिया
ऑप्टेल लिमिटेड, ये इन 7 कंपनियों में से एक वो कंपनी है जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, तो वो 7 कंपनियां जिन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया है, उनके नाम हम बता रहे हैं आपको। अवनी आर्म्ड व्हीकल्स, ये भी उनमें से एक नाम। इसके अलावा ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को समर्पित किया है। यंत्र इंडिया लिमिटेड भी इन्हीं में से एक कंपनी है जिनके ऊपर जिम्मेदारी भारत के सैन्य विकास की रहेगी। इसके अलावा एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, तो ये वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। और ये ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, ये नाम बेहद खास भी है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो जिम्मेदारी रहेगी वो अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। तो हमने आपको बताया कि आखिर ये कंपनियां किस तरह से काम करेंगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड कंपनी सैनिकों के इस्तेमाल से जुड़े सामान बनाएगी। दरअसल आज भी सैनिकों के कपड़े, जूते से लेकर जो तमाम सामान होता है वो विदेशों से आयात किया जाता है, यानी कि भारत में उस स्तर पर उसका निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो ये नई कंपनी है, इन सब का निर्माण देश में करेगी। अगर देश में निर्माण होगा तो भारत को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि एक वक्त था जब हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां दुनिया की शक्तिशाली फैक्ट्रियों के रूप में जानी जाती थी। इस बयान के बड़े मायने हैं और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं इनके पास लंबा अनुभव भी है। विश्व युद्ध के दौरान इनका दमखम दुनिया ने देखा, लेकिन आजादी के बाद इन फैक्ट्रियों को अपडेट करने की जरूरत थी, जिस पर खास ध्यान नहीं दिया गया। वक्त के साथ भारत सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर ही निर्भर हो गया और यह नहीं होना चाहिए था। इन परिस्थितियों में परिवर्तन लाने में जो ये 7 कंपनियां हैं वो बड़ी भूमिका निभाएंगी और उम्मीद करेंगे कि जब ये कंपनियां भारत में हथियारों का निर्माण करेंगी, भारत में रक्षा क्षेत्र को मजबूत करेंगी, तो भारत जो विश्व पटल पर है वो अलग ही उभरेगा। चाहे बात रक्षा सामानों की जाए, चाहे बात हमारे सेनाओं के ड्रेस की जाए, चाहे उनके हथियारों की जाए, तो भारत को इस दिशा में सशक्त होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और अगर हमें अपने सैनिकों के लिए जो उनके कपड़े हैं, जो उनके जूते हैं, वो बाहर से आयात करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल आत्मनिर्भर भारत पर भी उठेंगे, इस मिशन पर भी उठेंगे। उम्मीद करेंगे कि अब जिस तरह से सरकार पहल कर रही है, इसके नतीजे जमीन पर भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद यह की जाती है कि जब इस तरह से बात होती है, जब सैनिकों की बात होती है, तो मामले को लेकर सियासत नहीं होगी, लेकिन इस मामले को लेकर भी सियासत शुरू हो चुकी है। प्रशांत भूषण ने सवाल खड़े करते हुए अपनी भड़ास भी निकाली है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यह कदम हमारे रक्षा क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपने का पहला कदम है। एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, बैंक, डिफेंस, सब कुछ इस सरकार में प्राइवेट होता जा रहा है। ज्यादातर अदानी को बेच दी गई है, तो सियासत भी शुरू होती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो 7 कंपनियां देश को समर्पित की गई हैं, राष्ट्र को समर्पित की गई हैं, उम्मीद तो यह की जा रही है कि इससे भारत सैन्य विकास की दिशा में नए कदम बढ़ाएगा। भारत का जो सैन्य विकास है वो मजबूत होगा, रक्षा प्रणाली भारत की मजबूत होगी, चाहे बात डिफेंस की हो, चाहे बात अटैक की हो, भारत हर क्षेत्र में मजबूती के साथ कदम बढ़ाएगा। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।